बुलेटिन शामिल। और सबसे पहले बात होगी वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। हम पाकिस्तान से इश्क करते हैं, पाकिस्तान हमसे और हम पाकिस्तान से हैं। अवाम का एतमाद बहाल होगा तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। दहशतगर्दी का हर हाल में खात्मा करना होगा। अमन की खातिर विफाक का साथ दूंगा। एक जामे अमन प्लान बनाना चाहिए। नजरसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान जरूरी है। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी दहशतगर्दी के खिलाफ डट कर। डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन की बात करते हैं। पॉलिसीज पर तनकीद करना मेरा जमहूरी हक है। कभी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जात पर तनकीद नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, दहशतगर्दों को सजा देने के लिए सूबाई सतह पर कानून साजी की हिदायत कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी के कानून में सुकुम खत्म करना चाहते हैं। कुछ जगहों पर कोताहियां हैं जिन्हें दूर होना चाहिए। सुहेल आफरीदी ने कहा, अफगानिस्तान जाने की बात जिसने भी की गलत। MPA मोहम्मद जलाल के बयान की तहकीक होनी चाहिए। पानी बंद करने से मुताल्लिक जुनैद अकबर का बयान गलत था। दहशतगर्दी ने खैबर पख्तूनख्वा के हर शोबे को मुतासिर किया है। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पॉलिसी बनाई जाए। जो भी हमारे जवानों को शहीद करता है वो दहशतगर्द है। आफरीदी ने कहा, पार्लियामेंट और वफाकी हुकूमत समेत सब मुल्क की खातिर पॉलिसी बनाएं। हर मसले का हल मुज़ाकरात में ही है। हमारे लीडर हमेशा मुज़ाकरात की बात करते हैं। वफाक को दावत है KP में ऑडिट करे, लेकिन हमारे वाजिबात भी दे। मेरा भाई भी करप्शन में मुलव्विस हुआ तो सजा मिलनी चाहिए। हम बंद कमरों की पॉलिसी के खिलाफ हैं। फौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिविलियन शोहदा में कभी तफरीक नहीं की। खुरम में शहीद होने वाले जवानों के जनाजे में शिरकत की। वक्त आया तो हम सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। हमारा मुल्क पाकिस्तान है। हमारी वफादारी पाकिस्तान से है। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। ज़िमनी इंतखाबात NA 18 हरीपुर, NA 96 फैसलाबाद, NA 104 फैसलाबाद, NA 143 साहिबाल, NA 185 डेरा गाजी खान, NA 129 लाहौर में होंगे। जबकि पंजाब असम्बली के हलकों में PP 73 सरगोदा, PP 98 फैसलाबाद, PP 115 फैसलाबाद, PP 116 फैसलाबाद, PP 203 साहिवाल, PP 269 मुजफ्फरगढ़ और PP 87 मियांवारी में वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। अमन व अमान के क़याम के लिए फ़ौज की खिदमात हासिल कर ली गई हैं। तमाम DROs और ROs इंतखाबी अमल में गैर जानिबदारी यकीनी बनाएं। किसी दबाव को खातिर में न लाएं। ज़ाबिता अखलाक की किसी भी खिलाफ वर्जी पर मुतालिका अफसरान को सख्त तादीबी नताइज भुगतना होंगे। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह हिदायत जारी कर दी। ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर को नोटिस जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने वजाहत के लिए तलब कर लिया। राना सिकंदर को नोटिस PP 116 में राना शहरियार की इंतखाबी मुहिम में शिरकत करने पर जारी किया गया। सियासी मकासद के लिए कुछ धड़े अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुश्तरका एलामिये में कहा है, वकला कानून की बालादस्ती, अदलिया की आज़ादी, इदारों की बालादस्ती और आइन की पासदारी के लिए हमेशा खड़े रहे। कुछ सियासी धड़े कम्युनिटी में अफरा तफरी और तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुँचाने की गर्ज से ये अनासिर अक्सर बयानात जारी करते हैं। गैर मुंतखब अफराद के बयानात की सख्त मजम्मत की जाती है। यकीन दहानी करवाई जाती है गैर मुंतखब अफराद की कोशिशें जल्द नाकाम होंगी। पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार कौमी मसाइल पर बार बॉडीज़ की जानिब से बयानात जारी करने के लिए हैं। इनफरादी या अक़लियती बयानात पूरी कानूनी बरादरी की नुमाइंदगी नहीं करते। वकला बरादरी कानून की बालादस्ती और आईने पाकिस्तान की पासदारी के साथ खड़ी है। दोनों बार बॉडीज़ 27वें आईनी तरमीम के जरिए आईनी अदालत के क़याम की हिमायत करती हैं। तरमीम के तहत सूबों के मसावी नुमाइंदगी के साथ आईनी सियासी मामलात की समाअत मुमकिन होगी। इक़दाम से अवामी मुकदमात बर वक्त निपटाए जा सकेंगे। जजेस तकर्रुरी समेत तमाम अमल को बगौर देख रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तो तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत जर्नल हाउसेस के फैसलों करारदादों से जाहिर करेंगे। बन्नू पुलिस का बर वक्त एक्शन इलाके को बड़ी तबाही से बचा लिया। दहशतगर्दों ने बसिया खेल पुल को बारूद से उड़ाने की कोशिश की,
इत्तला मिलते ही बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर बम नाकारा बना दिया। आईजीकेबी ने बताया, दहशतगर्द 10 से 12 किलो बारूद से पुल और फोर्सेस पर हमला करना चाहते थे। बनू में ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करके भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के 8 दहशतगर्द हलाक कर दिए। आईएसपीआर ने बताया, मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। आपको बताएं कि अमरीकी सदर ट्रंप और अमरीकी कांग्रेस के बाद अब फ्रांसीसी कमांडर ने भी तस्दीक कर दी है। कहा, 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे मार गिराए थे। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक फ्रांस के नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन एवॉन लोने ने कहा कि खराबी राफेल तैयारे में नहीं थी बल्कि उसे उड़ाने वालों में थी। इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस के बैनुल-अक़वामी सेशन से खिताब में उन्होंने कहा, मई में भारतीय फजाया के राफेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बर्तरी के बजाय पाकिस्तान की मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। ये सूरत हाल बहुत पेचीदा थी क्योंकि इस लड़ाई में 140 से ज्यादा लड़ाका तैयारे शामिल थे। इतनी ज्यादा तादाद में आदाब मौजूद होने के बायस किसी भी तैयारे को निशाना बनाना निस्बतन आसान था, मगर पाकिस्तान ने उसे भारत के मुकाबले में कहीं बेहतर अंदाज में हैंडल किया। कैप्टन लोने 25 साल से राफेल उड़ा रहे हैं और मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका और यूरोप तक कई अहम मिशन सरअंजाम दे चुके हैं। भारतीय सियासतदानों की करप्शन छुपाने की कोशिश मोदी के गोदी मीडिया ने तेजस तैयारे के हादसे का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। अर्नब गोस्वामी और जनरल बख्शी ने कहा, अमेरिकी कंपनी ने इंजन फराहम नहीं किए, इसीलिए हादसा पेश आया। इंडियन एयर चीफ एपी सिंह की छुट्टी करने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। सोशल मीडिया सार्फिन ने हुकूमत को एयर शो में राखी सावंत को भेजने का मशवरा भी दे डाला। सोशल मीडिया पर इंडियन सार्फिन हादसे के बाद अपनी हुकूमत की करप्शन और फजाइया की नाअहली पर फट पड़े। किसी ने कहा, तैयारा गिरने के वाक़े ने हिंदुस्तानी कौम का सर झुका दिया, तो किसी ने एयर चीफ एपी सिंह को ओहदे से हटाने का मुतालबा। एक दिल जले ने मोदी हुकूमत को मशवरा दिया कि एयर शो में राखी सावंत को भेजना चाहिए था। कम से कम उन्हें ये तो मालूम है कैसी परफॉर्मेंस देनी है। सोशल मीडिया सार्फिन ने हुकूमत और इंडियन एयरफोर्स को बॉलीवुड के असर से बाहर निकलने का मशवरा भी दिया। खालिस्तान के लिए कनाडा में रेफरेंडम आज होगा। रेफरेंडम के मौके पर आज़ादी के नारे गूंजेंगे, नया मुल्क खालिस्तान बनाएंगे और मकबूजा कश्मीर को भी आज़ाद कराएंगे। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा, भारत ने हरदीप सिंह को कत्ल किया, मुझे कत्ल कराने की कोशिश की। भारत दोबारा पाकिस्तान से जंग करके देख ले, मई जैसा ही हशर होगा। हिंदुस्तान ओनू इस दुनिया के नक्शे तो यूनियन ऑफ इंडिया मटे देना ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੇਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਲਗਾਤਾਰ 62 ਟਾਈਮਸ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ। उसने हिंदुस्तान दे 8 लड़ाकू जहाज तबाह कीते है। जे हजे भी हिंदुस्तान नूं समझ नहीं आंदी कि उन्हां दी हार होई है ते ओह एक बारी दोबारा जंग छेड़ के वेख लैन, उन्हां नूं नतीजे भुगतने पैणगे। मरियम नवाज अपनी काबिलियत से नहीं, वालिद और ख़ानदान की वजह से सियासत में है। वो फॉर्म 47 की बुनियाद पर वज़ीर आला बनी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का लाहौर में बदल दो निज़ाम इज्तिमा में ख़वातीन के सेशन से खिताब। कहा, 27वीं तरमीम को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। मौजूदा निज़ाम इंसाफ पर मबनी नहीं, लोगों को दहाइयों में भी इंसाफ नहीं मिलता। पाकिस्तान में हमारा अदलिया का जो निज़ाम है वो गला सवा निज़ाम है। 26वीं और 27वीं तरमीम तो जो कुछ भी है हम उसको मुस्तरद करते हैं। पंजाब सूबे की जो चीफ मिनिस्टर है वो खातून है, वो अपनी किसी काबिलियत पे नहीं, वो मिडिल क्लास से ताल्लुक नहीं रखती कि अपनी एफर्ट से आगे बढ़कर सियासत में आई हूँ। वो अब्बा की वजह से है, वो खानदान की वजह से इस जगह पर आकर बैठ गई है, वो फॉर्म 47 की वजह से बैठ गई है। पंजाब में खवातीन की एम्पावरमेंट के लिए नुमाइशी इक़दामात के अलावा कौन सा काम किया जाता है? अब सिंध के देहातों में जाएं, वहाँ औरतों का हाल देखें, वहाँ बच्चियों का हाल देखें। ये जालिम लोग जो हमारे सरों पर मुसल्लत हैं, ये हमें हक नहीं दे रहे हैं। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड लाहौर में जमात इस्लामी के 3 रोज़ा इज्तिमा आम का तीसरा और आखिरी रोज़ शुरू हो गया। गजा फ़लस्तीन के हवाले से सेशन इख्तिताम पजीर हो गया है। इज्तिमा में खुसूसी दुआ भी की गई। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं AIY न्यूज़ के नुमाइंदे यार मोहम्मद। मीनार पाकिस्तान के तारीखी ग्राउंड में जमात इस्लामी का 3 रोज़ा आलमी इज्तिमा जारी है। खसूसी तौर पर यह अनुमान रखा गया है कि बदलो निज़ाम। अब से कुछ देर कबल
जो फ़लस्तीन और गज़ा में जो मुज़ालिम हुए हैं उस हवाले से सेशन का इनेकाद किया गया था। साबिक़ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब किया है, जिसके बाद ये सेशन इख्तिताम पजीर हुआ है और तीसरा और आखिरी रोज़ शुरू हो चुका है। इस वक्त महफिल नशीद का आगाज़ किया गया है। कुछ ही देर बाद वक्फ़ा होगा और तकरीबन 2 से 3 घंटे का फिर नमाज फ़जर इधर अदा की जाएगी और फिर दोबारा कुछ वक्फ़ा होगा और 9 बजे सुबह के वक्त दोबारा सेशनों का आगाज़ किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ भी ख़वातीन का एक सेशन हुआ, यूथ का सेशन हुआ। मुसलमानों पे गुज़िश्ता 2 से 3 सालों में मुज़ालिम हुए हैं, उनके हवाले से भी बात की गई। यहाँ पे ख़वातीन और मर्दों की बड़ी तादाद मौजूद है। 3 रोज़ से इस वक्त महफिल नशीद जारी है, जिसमें हमदो सना की जा रही है और नातिया कलाम भी अब से कुछ देर बाद पेश किए जाएंगे। जी, हैदराबाद से आपको हम खबर देंगे, जहां पर सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की बेहिसी सामने आई है। बदबू आने पर मरीज का इलाज करने से ही इनकार कर दिया है। एम्बुलेंस में लावारिस मरीज को लाया गया था। गुलाम फरीद से इस बारे में तफसीलात जानेंगे। बताइए क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, आज ईडी एम्बुलेंस के जरिए लावारिस मरीज था एक, जिसको सिविल अस्पताल हैदराबाद में लाया गया, लेकिन उसमें मरीज को जो कपड़े थे वो गंदे थे और उसके मुंह से मुसलसल खून आ रहा था। तो इमरजेंसी में जो डॉक्टर मौजूद थे उन्होंने इलाज करने से इनकार कर दिया। ईडी हकम का कहना है कि उन्होंने डॉक्टर को कहा कि हम इसको नहलाते हैं और अच्छे कपड़े पहनाते हैं, आप इलाज करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन डॉक्टरों ने एक ना सुनी। 4 घंटे तक जो मरीज है वो दरबदर इमरजेंसी के गेट पे पड़ा है, जिसकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है। इसी सिलसिले में एमएस सिविल अस्पताल हैदराबाद अरशाद आदमी से हमने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन अस्पताल इंतजामिया की जानिब से एक प्रेस रिलीज निकाली गई है कि ये जो वीडियो क्लिप है वो झूठी है, जिसपे जो मीडिया नुमाइंदगान हैं वो सिविल अस्पताल को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन उस वीडियो क्लिप में ये देखा जा रहा है कि उस सिविल अस्पताल हैदराबाद की इमरजेंसी वार्ड के बिल्कुल बाहर मौजूद है। ईडी एम्बुलेंस से उसे उतार कर इलाज के लिए लिया जा रहा है, लेकिन डॉक्टरों ने उनका इलाज जो है करने से इनकार कर दिया है, जिसपे ईडी जो तर्जुमान है उनका कहना है कि उन्होंने कपड़े भी पहनाए लेकिन उसका इलाज नहीं किया जा रहा है। जी जाम फरीद, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाई आप कौन है? भाई मैं ईडी का ड्राइवर हूँ, ये लावारिस लेकर आया हूँ मैं। इधर मैंने डॉक्टर को बोला कि चेक कर लो इसको, तो डॉक्टर ने चेक क्यों नहीं किया? उन्होंने बोला भाई इसको साफ करके लाओ, पहले साफ करके लाओ, साफ करके लाओ फिर चेक करेंगे। हाँ फिर चेक करेंगे, ऐसे नहीं देखेंगे। कौन था डॉक्टर, कौन सा था ड्यूटी डॉक्टर? डॉक्टर नूर है। डॉक्टर नूर? हाँ लेडीज डॉक्टर है? लेडीज डॉक्टर है। भाईजान ये आप देख सकते हैं डॉक्टर नूर हैं, वो कह रही हैं कि भाई पहले पेशेंट को साफ करके लाओ। ये आला नगा से लाए ईदी वाले भाई, लावारिस है, गदागर है, फ़कीर टाइप का आदमी है ये, इसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, इसके मुंह से खून भी आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। पर डॉक्टर नूर साहिबा कह रही हैं कि इसको वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है पंजाब में अब टॉप लेवल पर करप्शन नहीं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वर्कशॉप के शुरुका से मुलाकात। मरियम नवाज का कहना था पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी, आटा और गंदम के निर्ख नहीं बढ़े। तंदूर जाकर रोटी चेक करने पर मेरा मजाक बनाया गया, दफ्तर से ना निकलूं तो हालात कैसे जानूं। वज़ीर आला का कहना था एहतसाब ना होने पर परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। पंजाब में मैरिज की खिलाफ वर्जी और सियासी भर्ती नहीं हुई। कराची में पार्किंग माफिया के कारिंदे शहरियों से मनपसंद पैसे बटोरने लगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से पार्किंग फ़ीस ख़त्म कर दी गई है। मेयर कराची ने कहा था जो भी पार्किंग फ़ीस मांगेगा उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करें। सलमान लोधी की रिपोर्ट देखिए। कायद में ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। मेन शाहराहों पर गैर कानूनी पार्किंग माफिया का राज। सड़कों पर डबल पार्किंग लगा दी, कोई पूछने वाला नहीं। यही नहीं, मोटरसाइकिल हो या गाड़ी, पार्किंग माफिया को मनमाने पैसे दोगे तो जगह मिलेगी, वरना नहीं। अवाम परेशान। डबल पार्किंग की वजह से प्रॉब्लम तो ट्रैफिक की बहुत है, ट्रैफिक जैम रहता है। अब डबल ट्रिपल सब पार्किंग लग रही है। डबल पार्किंग हुई भी होती है, जिसकी वजह से रोड पे जो है ना वो चलने की जगह नहीं होती। गाड़ियां चलना तो बहुत दूर की बात है। शहरियों का कहना है एक जानिब ई चालान के भारी जुर्माने तो दूसरी तरफ पार्किंग माफिया इलाके के हिसाब से मनमाने पैसे वसूल कर रहे हैं। ट्रैफिक भी जाम होता है, ऊपर से पर्ची भी दो, फिर आगे गाड़ी भी ढूंढो, बहुत ज्यादा मामला है। हर जगह जो है ना पार्किंग चल रहा है और पर्चा भी उनके पास नहीं होता है, डबल पार्किंग चल रहा है।
जगह जगह गैर जरूरी पार्किंग न सिर्फ ट्रैफिक जाम की वजह बन रही है बल्कि शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। कराची की मसरूफ तरीन मरकजी सड़क नासिबाबाद से हबीब बैंक चौरंगी जाने वाला रोड गुज़श्ता कई साल से टूट फूट का शिकार है। मरकजी सड़क पर गड़े ही नहीं बगैर ढक्कन वाले गटर भी मौत का पैगाम बांध रहे हैं। रूहा फातिमा की रिपोर्ट। मिट्टी, गर्दो गुबार और सड़क की ये सूरत हाल, ये मनाजिर हैं नाज़माबाद से साइट एरिया जाने वाली मरकजी सड़क की। ये कहते हैं एक जानिब रोड खस्ता हाल तो दूसरी जानिब धूल मिट्टी से कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, मजबूरन मास्क लगाना पड़ता है। अपनी सेहत का तो ख्याल हम खुद ही रख सकते हैं। सड़कें खराब होने की वजह से मेन इशू सेहत के ऊपर पड़ता है फर्क, सांस का मसला। अभी रास्ते की वजह से जाम, ये जो रास्ते हर जगह पे है ना, जहाँ पहुँचते जहाँ आधा घंटा लगता था उधर 1.5 घंटा लग रहा है हमारे फैक्ट्री में। 4 दिन कमाते, 5वां दिन मैकेनिक के पास जाते और दूसरे से उधार लेके लगा लेते। कहने को तो सनती और तिजारती सरगर्मियों के लिए ये शहर की एक अहम सड़क है, लेकिन अबतर सूरत हाल से मुसाफिरों के लिए ये रास्ता सफर कम और आजमाइश ज्यादा बन चुका है। मुतालका महकमे की नाअहली और अदम तवज्जो ने शहर की इस मरकजी सड़क को खस्ता हाल बना दिया है। शहरियों का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द सड़क की मुरम्मत करवाई जाए ताकि अवाम की परेशानी का अजाला हो सके। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ रोहा फातिमा, ARY न्यूज कराची। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 10 रोज़ा टेक्निकल बातचीत मुकम्मल हो गई। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 10 साल की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की स्पेशल ऑडिट का मुतालबा मान लिया। IMF का सप्लीमेंट्री ग्रांट पर वफाकी हुकूमत के इख्तियारात महदूद करने का मुतालबा भी तस्लीम। IMF का तकनीकी मिशन पाकिस्तान बजट प्रोसेस के लिए अहदाफ पर अमल दरामद जायजे के लिए 11 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचा था। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट बजट प्रोसेस में तब्दीली के लिए दिए गए अहदाफ पर मुशावरत की गई। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के डिजिटाइज मास्टर प्लान की भी निगरानी की जाएगी। बजट प्रोसेस को शफाफ बनाने के लिए डिजिटल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट असेसमेंट का जायजा भी लिया गया। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के मैकेनिज्म, शफाफियत और मजीद मौसर बनाने के लिए ऑडिटर जनरल ऑडिट करेगा। आइंदा बजट से पहले पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में भी कुछ तरमीम पर इत्तेफाक हुआ है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।